न्यू चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस. हमने काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स देखे होते हैं कभी रोड साइड पे, तो हम उन्हें देख के कितना फैसिनेट होता है, हमें कितने अच्छे लगते हैं. इवन थ्रू द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी. इवन एंजियोस्पर्म्स होते हैं नॉर्मल फ्लावर, जैसे रोज ले सकते हो, मैरीगोल्ड्स, दे आर ऑल द एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और मॉर्फोलॉजी दे आर ऑल करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट्स. उनमें क्या क्या होता है, मतलब मॉर्फोलॉजी हम बाहर देखिए किसी प्लांट को, तो उसके अंदर क्या क्या होता है. रूट्स हो सकते हैं, स्टेम्स हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स हो सकते हैं. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं एक प्लांट में प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं. रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स. चैप्टर 2 और 3 में हमने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन प्लांट्स की बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल और उनके करेक्टर्स को. फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशंस. किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें या तो उसके स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स को समझना पड़ता है या तो उनकी डेफिनेशंस को. वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस. हमें कुछ पॉसिबल वेरिएशंस भी पता होनी चाहिए. डिफरेंट पार्ट्स फाउंड दैट अडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट्स टू देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, हर एक प्लांट के अडेप्टेशन, उनके हैबिटेट्स के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, स्टोरेज के लिए कैसे कैसे ये सब कुछ प्लांट्स खुद मैनेज कर लेते हैं. इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी डैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स. अगर आप किसी भी वीड को देखते हो, तो आप देखते हो उसको निकालो किसी छोटे से प्लांट को, तो आप देखोगे उनमें रूट्स प्रेजेंट होती हैं, स्टेम्स प्रेजेंट होती है और लीव्स प्रेजेंट होती है. दे मे बी बियरिंग, हो सकता है कि उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रेजेंट हो. किसी भी आप बाहर किसी भी प्लांट को, एक नॉर्मल प्लांट को जाके देखो, उसके अंदर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स तो आपको देखने को मिलेंगी. हो सकता है उनमें फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स भी हो. ठीक है, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज़ द रूट सिस्टम. जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का, उसे रूट सिस्टम कहते हैं. वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड, जबकि जो पोर्शन इस ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होता है उसे स्टेम यानी शूट सिस्टम कहते हैं. स्टेम हो गया, फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स, ये सब कुछ किसके ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रूट. ठीक है, सबसे पहले हम नोट्स को भी साथ में देख लेते हैं रूट्स के लिए. सो रूट्स की बात करें तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं. रूट्स हमारी कुछ होती हैं जो जियोट्रॉपिक हो सकती है, हाइड्रोट्रॉपिक होती है, फोटोट्रॉपिक होती हैं. ठीक है, या जैसे कि हमारी जैसे रूट है, हमारी कोई भी जो रूट होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है. जियोट्रॉपिक का मतलब आपको पता होगा, जियोट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रेविटी. तो मतलब ग्रेविटी की तरफ रूट ग्रो करती है. यहाँ से ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है और रूट्स भी कैसे नीचे को ग्रो करती है. तो मतलब ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं. रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, यानी कि सन रेज ऊपर है तो फिर ऊपर नहीं उगती, नीचे उगती है, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है. और वाटर लेवल के पास उगती है, तो इसलिए दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक. अब हम बात करते हैं, दिस इज़ आर रूट. ये हमारी रूट है, इसे कहते हैं प्राइमरी रूट. इस पे कुछ ऐसे हेयर्स ग्रो होते हैं, ऐसे हेयर्स ग्रो होते हैं, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी रूट. ठीक है, ये वाली जो मेजर, ये वाली ऐसे जो ट्रायंगुलर शेप है, इसे कहते हैं हम प्राइमरी रूट, इसे कहते हैं सेकेंडरी रूट. और इसके ऊपर ऐसे कुछ और हेयर्स ग्रो होते हैं, उसे कहते हैं हम. सो दिस प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट, ये तीनों को मिला के बनता है पूरा हमारा टैप रूट सिस्टम. ठीक है, कईयों में क्या होता है कि ये प्राइमरी रूट है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, शॉर्ट लिव्ड होती है. जब ये प्राइमरी रूट में ना ऐसे हेयर्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे हेयर्स ग्रो होते रहते हैं और ये जो प्राइमरी रूट है गायब हो जाती है और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है. इसको कहते हैं फाइब्रस रूट्स. जिसमें सिर्फ सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स मिलती हैं, प्राइमरी रूट नहीं मिलती, उसे फाइब्रस रूट्स कहते हैं. ओके, अब टैप रूट्स ज़्यादातर प्रेजेंट होती है ज़्यादातर डाइकॉट्स प्लांट्स में, जैसे प्राइमरी, इसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट्स और उसकी ब्रांचेस होती है. एग्जांपल मस्टर्ड. फाइब्रस रूट्स ज़्यादातर मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती है. डाइकॉट और मोनोकॉट में एक चीज़, अगर हम एक ये ट्री है, ठीक है, ट्री को ज़्यादा देर तक
मतलब रखने के लिए, सेफ़ रखने के लिए कि कोई ना इजीली पेड़ जो है इजीली ना उखाड़े जा सके, ना टूटे, तो इसलिए टैप रूट्स होती हैं वहाँ पे, ठीक है। जबकि अगर प्लांट हमारा छोटा है तो उसमें तो फाइब्रस रूट से भी काम चल जाएगा। फाइब्रस रूट इतनी ना स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसके एग्जांपल है मस्टर्ड। फाइब्रस रूट ज़्यादातर मोनोकॉट्स में होती है और ये क्या होते हैं, रूट्स ओरिजिनेट होती है स्टेम बेस से। इसके एग्जांपल है वीट। एडवेंटिशियस रूट्स की बात करते हैं। रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम अदर पार्ट देन रेडिएकल। मतलब रेडिएकल आपको पता हो, ये हमारा एक, अगर ये प्लांट है इसके अंदर सीड है, इसके अंदर एक प्लूम्यूल होता है और एक रेडिएकल होता है। जो प्लूम्यूल होता है वो बड़े होकर शूट सिस्टम बनाता है। प्लूम्यूल बड़े होकर शूट सिस्टम बनाता है, जबकि रेडिएकल बड़े होकर रूट सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो अगर रेडिएकल को छोड़ के किसी और पार्ट से हमारी रूट्स क्या उगे, रूट्स हमारी किसी और पार्ट से बने, तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे आपने देखा हो ग्रास और बनियान ट्री इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। बनियान ट्री में जो ऐसे ट्री पे ऐसे ऐसे जो रूट्स ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, लटकी होती है एक हिसाब से सपोर्ट के लिए, वो भी एडवेंटिशियस रूट्स की एग्जांपल हैं। सो रूट्स में आप देखो तो उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। रूट्स क्या क्या करती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाती है, वाटर और मिनरल की प्रोवाइड करती है, प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट, स्टोर करती है रिजर्व फूड, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होती है, ठीक है। सो अब एनसीईआरटी से सेम पढ़ते हैं। मेजॉरिटी डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में जो डायरेक्ट इलॉन्गेशन है रेडिएकल की लीड्स टू फॉर्मेशन। रेडिएकल डायरेक्टली क्या बनाता है, प्राइमरी रूट बनाता है। प्राइमरी रूट्स विच ग्रो इनसाइड। प्राइमरी रूट किसके अंदर, रूट के अंदर उगती है। इसके अंदर लेटरल रूट्स और ऑफ सेवरल ऑर्डर्स डेट आर रेफर टू सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स। मतलब ऐसे कुछ रूट्स उगती हैं उसके बाद, जिसे सेकेंडरी रूट्स कहा जाता है, और सेकेंडरी से फिर कुछ रूट्स और उगती हैं जिन्हें टर्शियरी रूट्स कहा जाता है। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट्स द टैपरूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट होती है और साथ में अगर उसकी ब्रांचेस, मतलब सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट को अगर हम मिला के बोले तो वो क्या बना देती है, टैपरूट सिस्टम बना देती है। जैसा हमने किस में देखा था, मस्टर्ड प्लांट में देखा हमने। कैसा देखा, मस्टर्ड प्लांट में देखा हमने, ठीक है। मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में क्या होता है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, ज़्यादा देर तक नहीं रहती और रिप्लेस कर दी जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, मतलब उसकी ब्रांच से, जिसे कहते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी रूट से रिप्लेस कर दी जाती है। कौन सी, प्राइमरी रूट। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, डायरेक्ट बेस ऑफ स्टेम से ही ओरिजिनेट हो जाती है हमारी, ठीक है। और ये क्या बना देती है, फाइब्रस रूट सिस्टम बना देती है। जैसे हम देखते हैं वीट प्लांट में, कुछ प्लांट्स में जैसे ग्रास में मॉन्स्टेरा भी एक एग्जांपल है, और बनियान ट्री में रूट्स कहाँ से, किसी और रेडिएकल को छोड़ के किसी और प्लांट के पार्ट से रूट क्या होती है, उगती है, जिसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। द मेन फंक्शंस रूट्स की क्या क्या होती है, एब्जॉर्प्शन किसकी, वाटर की, मिनरल्स की, किससे, सॉइल से, और प्रोवाइड करना प्रॉपर एनकरेज मतलब प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को, स्टोर करना रिजर्व फूड मटेरियल, और सिंथेसाइज करना प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स को। दीज आर द रूट्स, ठीक है। ये देखो, ये हमारी मेन रूट है और ये कुछ लेटरल ऐसे रूट्स निकली है। दीज आर द फाइब्रस रूट। ये हमारे टैप रूट होता है, ये बड़ी सारी भी हो जाती है जब हमारा ट्री होता है। दिस इज आर फाइब्रस रूट्स, ठीक है। और ये एडवेंटिशियस रूट्स होती है, जो ये देखो ये स्टेम से अराइज हो रही है ये रूट्स। These roots are not the part of radicle, these are arising from the stems. So इसको adventitious roots कहा गया है, ठीक है। उस रीजन से पहले हम मॉडिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम नोट से पढ़ लेते हैं।